हाँ जी दोस्तों, आज मैं अपनी ही द्वारा बनाई गई टिकट को खुद ही कैंसिल करूँगा। और उसका पीछे का कारण यही है कि अमेठी और जंघई के बीच जो दोहरीकरण का रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, वो काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिस कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, कई को कैंसिल भी किया जा रहा है, जिसका शिकार हमारी ट्रेन हुई है। जो उसमें कल मुझे यात्रा करना था अमेठी से लखनऊ के बीच, जिसका कि जंघई और अमेठी से कोई लेना देना भी नहीं है। पर दुख की बात है कि मुझे अमेठी और जंघई के बीच चल रहे रेलवे ट्रैक दोहरीकरण के कारण उस टिकट को कैंसिल करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है। उसके बाद एक ट्रेन आती है 14265 वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस। सो मैं उसमें ही स्टेशन पर टिकट लेकर यात्रा करूँगा और लखनऊ तक 138 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा। और जहाँ तक बता दूँ, ताज़ा अपडेट क्या है दोहरीकरण की, वह ये है कि अमेठी से अंतु तक का जो मार्ग है, उसमें लगभग दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है 100%। और 100 नहीं, 90% कहेंगे। और बचा है क्या, वो इलेक्ट्रिफिकेशन, वो भी हो गया है 90%। तो 10% कार्य दोनों ही चीज़ों में बचा है अमेठी से अंतु तक के बीच में। और उसके बाद अंतु से लेके चिलबिला तक के लिए ना ही दोहरीकरण का कार्य काफ़ी हो पाया है, मीन्स केवल 10% कह सकते हैं। जगेसरगंज तक 50% और जगेसरगंज से लेके चिलबिला तक 10% कार्य हो पाया है दोहरीकरण का। और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य तो शून्य है, कुछ भी नहीं हुआ है। भले एक दो खंभे गड़ गए हों कहीं। और चिलबिला से प्रतापगढ़ तक दोहरीकरण हो चुका है। मैं ताज़ा अपडेट बता रहा हूँ। मैं एक दो दिन पहले ही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से लौटा हूँ, बनारस से अमेठी अपने घर। और प्रतापगढ़ से जंघई तक के बीच में भी बिल्कुल कार्य शून्य कह सकते हैं। अभी उधर का कार्य चालू नहीं हुआ है। हाँ, फिलहाल इधर का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जिस कारण मेरी ट्रेन जो 13005 पंजाब मेल थी, जो कल 12 बजे अमेठी स्टेशन पर मिलनी थी, वो कैंसिल इधर से जाएगी नहीं, जंघई से सीधे रायबरेली डाइवर्ट कर दी गई है। जहाँ तक मुझे याद है, वह ऊंचा हार प्रयागराज होके जाएगी, या सुल्तानपुर से भी रास्ता हो सकता है, जा सकती है। भाई एनीवे, हम आपको ये बताएंगे कि हम टिकट को कैंसिल करेंगे। वो टिकट मैंने अमेजॉन से बुक तो नहीं किया था, IRCTC ऐप से ही बुक किया था, तो वहीं से कैंसिल करूँगा मैं। सर्च कर लेता हूँ, इतने ऐप है कि मुझे मिलता ही नहीं है। मिल गया IRCTC का ऐप। और टिकट कैंसिल करना है, देखता हूँ। और पहले लॉगिन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपना 4 डिजिट पासवर्ड डालूँ। यहाँ पर कैप्चा कोड, और ये मैंने डाल दिया है। और ये इनवैलिड कैप्चा बता दिया, अच्छी बात है। पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी उसमें। मुझे लगता है के कैपिटल था पिछली बार। हाँ जी, सक्सेसफुल हो गया। तो दोहरीकरण का अपडेट मैंने दे दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वह यात्रा को कैंसिल करने जा रहा हूँ, माई बुकिंग्स, जिसमें ये है मेरा 25 दिसंबर को ही मैंने बुक किया था, 3 महीना पहले। और आज पता चल रहा है कि ये मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और ये थी हमारी 2 टिकट थी D2 क्लास में 138 किलोमीटर के रास्ते के लिए, जनरल कोच ही ठीक है। स्लीपर में रुपए भी काफ़ी लगते हैं। तो करंट स्टेटस अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे बता देगा क्या है ये, दैट दिस हाल्ट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द ट्रेन रूट फॉर दिस डेट। और मैं बता रहा हूँ मुझे कैसे पता चला है। मुझे खुद ही मैसेज आया था आज ही 8:08 में कि दिस ट्रेन विल नॉट टच योर स्टेशन ड्यू टू टेक्निकल रीजन। वह मैसेज आपको दिखा नहीं सकता हूँ, वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो फिलहाल मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। और कैंसिल कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना रुपए कटेगा, क्योंकि ये मैं ही बता देता हूँ कैंसिल करने में कितने रुपए बचेगा, कटेगा कितना मिलेगा। उसके पहले मैं कैंसिल करता हूँ इस टिकट को। मैं अपना भी करूँगा और अपनी माता जी का भी करूँगा। दोनों लोग का टिकट था, बगल बगल की सीट थी। लेकिन दुख की बात है, मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है और मैं कैंसिल कर देता हूँ।
रिफंड अमाउंट 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ रिफ़ंड। और लगता है मेरी टिकट कैंसिल है, दोनों टिकट कैंसिल हो चुकी हैं। ईमेल भी आ चुका है, ट्रेन टिकट कैंसिल्ड, अमाउंट 160 विल बी रिफंड टू योर बैंक अकाउंट बिफोर वर्किंग डेज। और ये 160 रुपीज़ रिफ़ंड हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका कारण ये है क्योंकि यह टिकट तो मेरी थी 95 रुपये की, एक टिकट थी 95 हमारा हो जाएगा 190, और 15 रुपये GST, 205 रुपये की टिकट थी, लेकिन 160 रुपीज़ रिफ़ंड होगा। हमें लगता है कि यह डाइवर्ट होने के कारण ऐसा रिफ़ंड का रूल आया होगा। मैं रिफ़ंड पॉलिसी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अमेज़ॉन ऐप से दिखा देता हूँ रिफ़ंड पॉलिसी। वहाँ पे बहुत अच्छा दिखा रहता है कोई भी ट्रेन टिकट बुक किया हो तो। और मेरी प्रीवियस बुकिंग्स ये हैं, व्यू ऑल बुकिंग्स, और ये सब कंप्लीटेड में चलता हूँ, कैंसिल कंप्लीटेड, कोई भी देख लेते हैं दिख जाएगा। कैंसिलेशन पॉलिसी ही देखनी है मुझे, इधर तो नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ अपने ऑर्डर में देखता हूँ। और यही देख लेते हैं। ये छायापुरी मीन्स वडोदरा से लखनऊ तक की टिकट है 12 अप्रैल की। और कैंसिलेशन पॉलिसी ये रहे, यहाँ मिलेगा कैंसिल बुकिंग, कैंसिलेशन एंड रिफ़ंड पॉलिसी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितने रुपये रिफ़ंड होता है। ये देखिए, मोर देन 48 आवर है तो मिनिमम चार्जेस लगेंगे। सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये, स्लीपर के लिए 120 रुपये, AC थर्ड टायर इकोनॉमी के लिए 180 रुपये प्लस GST, शायद 35 रुपये है GST का। फर्स्ट क्लास AC और सेकंड क्लास AC के 200 रुपये लगेंगे, और फर्स्ट क्लास AC एग्जीक्यूटिव क्लास के 240 रुपये लगेंगे। अगर 48 घंटे ट्रेन जिस स्टेशन पर है जहाँ पर आपका टिकट है उसके 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाए तो। ट्रेन चलने का टाइम से 48 घंटा नहीं होता है, ट्रेन आप स्टेशन पहुँचे उसके 48 घंटे पहले, ये रूल है। अगर मान लीजिए 48 से 12 घंटे के बीच में है, आप कैंसिल कर रहे हैं, तो ऑल नॉन AC क्लास 25% पूरा टिकट का और प्लस GST, और माफ़ कीजिएगा ऑल AC क्लास में एंड ऑल नॉन AC क्लास में 25% ऑफ द टिकट फेयर ये होता है। बिटवीन 12 घंटा एंड 4 घंटा आप दे सकते हैं 50%, और 4 घंटा से कम समय में तो नो रिफ़ंड, कोई रिफ़ंड नहीं। और किसी का वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट है तत्काल में भी, तो वो ऑल नॉन AC क्लास 60 रुपये, मोर देन 30 मिनट बस आधा घंटा पहले भी आप कैंसिल करवाएंगे तो इसमें आपको केवल 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। नॉन AC में 65 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। यहाँ पे भी मैंने सब कैंसिलेशन चार्जेज ही बताए हैं, आप देख सकते हैं। और कैंसिलेशन चार्जेस फॉर वेट लिस्ट टिकट्स, ये तेजस एक्सप्रेस IRCTC ट्रेन, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। जो था आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को रोक दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। और मैंने भी सारी जानकारी दे दी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे हमारा टिकट 45 रुपये का है मान लीजिए, और उसमें मिनिमम चार्जेस 60 रुपये दिए हैं, तो उसमें 45 रुपये ही कटेगा, 60 नहीं कटेगा। हाँ, उससे ज़्यादा थोड़ा ले लेंगे। और मान लीजिए 75 रुपये का है तब भी 60 रुपये कटेगा। अगर आप 48 घंटे के पहले ही कैंसिल करें तब भी 60 रुपये मिनिमम है। सेकंड क्लास के लिए इसी तरह, और सब क्लास के लिए भी आप देख सकते हैं। तो मैंने वो टिकट कैंसिल कर दिया है, और अब मैं कल जाना तो है क्योंकि आगे लखनऊ से भी टिकट है, तो कल मैं जनता एक्सप्रेस से जाऊंगा या बस से जाऊंगा लखनऊ तक। और ये मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद थी 205 रुपये की टिकट है, तो 60 120 रुपये कटने के बाद ये मुझे मिलना चाहिए था 85 रुपीज़ बस। पर ये 160 रुपीज़ वापस आ रहा है। देखते हैं जब रिफ़ंड आएगा तो देखते हैं कितना आता है। कोई बात नहीं, फिर भी दोहरीकरण का अपडेट भी हो गया और टिकट भी मैंने दिखा दी कैंसिल किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।